एवरीवन, आपका वर्चुअल ऑटिज्म चाइल्ड यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी कि झलक की हाइपर एक्टिविटी किस तरीके से मैंने कम की है और झलक पहले कितनी ज़्यादा हाइपर थी। आप भी इन एक्टिविटी को फॉलो करके, इन तरीक़ों को फॉलो करके अपने बच्चे की हाइपर एक्टिविटी कम कर सकते हैं, वो भी घर पर ही आप कम कर सकते हैं। झलक पहले बहुत ही ज़्यादा हाइपर थी, एक जगह नहीं बैठती थी। अगर बच्चा एक जगह नहीं बैठेगा तो वो सीखेगा कैसे। हम उसे पढ़ाने की कोशिश करेंगे या किसी चीज़ को बताने की कोशिश करेंगे, सिखाने की कोशिश करेंगे, तो वो बच्चा एक जगह बैठेगा नहीं तो सीखेगा कैसे। तो सबसे पहले बच्चे की हाइपर एक्टिविटी पे हमें काम करना होता है। इन बच्चों में बहुत ही ज़्यादा एनर्जी होती है, जिस वजह से वो पूरा दिन भागते ही रहते हैं, एक जगह नहीं बैठते हैं। इतनी एनर्जी किसी नॉर्मल इंसान में नहीं होती है जितनी इन बच्चों में होती है। ये बच्चे पूरा दिन भागते ही रहते हैं तो भी ये थकते नहीं हैं। अगर एक जगह शांति से बच्चा बैठेगा तो बहुत ज़्यादा सीखेगा। आपने नोटिस किया होगा कि जो बच्चे शांत होते हैं, एक जगह बैठे रहते हैं, वो बहुत ही जल्दी सीखने लगते हैं। एक जगह बैठ के कुछ सिखाओ उनको तो जल्दी से सीखने लगते हैं, पढ़ाई लिखाई भी जल्दी से करने लगते हैं। तो हमें अपने बच्चे को जल्दी से ग्रोथ करवाना है तो हमें भी उसकी हाइपर एक्टिविटी को कम करना होगा। झलक को 3 साल 4 महीने की एज में हमने स्कूल भेजा था। तो स्कूल पहले दिन हमने उसको भेजा तो स्कूल से आके वो थोड़ी शांत लग रही थी। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि ये स्कूल जाने से एकदम शांत तो हो गई है, पहले तो कितनी मस्ती करती थी, भागती रहती थी। तो स्कूल का भी बहुत ही बड़ा रोल होता है बच्चे की हाइपर एक्टिविटी को कम करने में। बच्चा स्कूल में जाता है तो डिसिप्लिन में रहता है। स्कूल में टीचर सर उन लोगों की बातें सुनता है, वो बोलते एक जगह बैठो, ऐसा करो वैसा करो, तो उससे भी बच्चे की हाइपर एक्टिविटी में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। और घर पे भी साथ ही साथ मैंने कुछ उसके साथ एक्टिविटी की, कुछ मैंने उससे करवाया, जिसकी वजह से उसकी हाइपर एक्टिविटी धीरे धीरे कम होती गई। मैंने सबसे पहले यूट्यूब पर मैंने देखा कि बच्चे की हाइपर एक्टिविटी कैसे कम करें। तो जो मुझे फ़ायदा हुआ वो मैं आपको बताऊंगी कि किस किस एक्टिविटी से मुझे फ़ायदा हुआ। तो बच्चे की हाइपर एक्टिविटी कम करना है तो बच्चे को थकाना होगा। तो हम कैसे थका सकते हैं, तो मैंने आइडिया लगाया कि हमारे पास एक टेबल है, टेबल पर मैंने बहुत ही ज़्यादा सामान रख दिया। कई सारी वजन वाली बुक्स मैंने रख दी थी और भी कई भारी सामान मैंने टेबल पर रख दिए। और मैंने उसको बोला कि इसको खिसकाओ। तो बच्चे को आपको खिसकाने को बोलना है, इधर से उधर कमरे में इधर से उधर करवाना है। तो इससे भी बच्चा की हाइपर एक्टिविटी कम होती है। बच्चा सामान को धक्का देता है, खींचता है, जिससे बच्चा थकने लगता है, तो उसकी हाइपर एक्टिविटी कम होने लगती है। ये देखिए, इस तरह की एक्टिविटी आप करवा सकते हैं। धकाओ पीछे। मम्मी क्या कर रहा है कुकर में? कुछ नहीं, आप करो एक्टिविटी। अब खींचो फिर से। इधर खींचना, किधर से? हाँ, इधर पीछे की ओर खींचो। ओ गिर गया। आराम से खींचो, धीरे धीरे। और धक्का दो अब। हाँ, ऐसे करो। और दूसरा तरीका भी आप अपना सकते हैं। ऐसे एक बोरी है, बोरी में आप वजन वाला सामान भर दें और बच्चे को खींचने के लिए बोलें कि खींचो बोरी को, इस रूम से उस रूम। घर के अंदर ही आप इस तरह की एक्टिविटी करवा सकते हैं, वो भी घर के ही सामान से। तो बच्चे को बोलो इधर खींचो उधर खींचो, ऐसे खिंचवा के वो थक जाएगा तो उसकी हाइपर एक्टिविटी कम होने लगेगी। और एक और आइडिया है मैंने जो अपनाया है, एक चावल रखने का डिब्बा था हमारे पास, तो मैं पूरा उसको फुल भर देती थी। चावल का डिब्बा 2-3 किलो का था और मैं उसके हाथ में दे देती थी और मैं उसको बोलती थी चलो यहाँ से वहाँ तक चलो। तो मैं उसको घुमाती थी, उसको लेके। वो मना करती थी, नहीं। मैं बोलती थी नहीं, इसको लेके चलो। दोनों हाथों से पकड़ के वो लेके चलती थी, मैं बोलती थी चलो। तो 1 महीने इस तरह की मैंने उसके साथ एक्टिविटी की, वजन वाले सामान को इधर से उधर ले जाना, जिससे काफ़ी ज़्यादा फ़र्क दिखने को मिला। इस तरह की एक्टिविटी मैं करती थी। ये चावल का डिब्बा मैं पूरा भर देती थी, तब ज़्यादा वजन हो जाता था।
वापस आओ। हाँ, अब फिर से पीछे जाओ। अब आओ। झलक पहले बहुत ही ज़्यादा स्लाइड करती थी, और स्लाइड करती थी तो वो इतनी ज़ोर से दौड़ती थी, इतनी जल्दी जल्दी स्लाइड पे जाती थी कि वो गिरने के लिए भी नहीं डरती थी। उसके आगे या पीछे कोई भी बच्चे खड़े हैं तो उनको धक्का दे के, उनको साइड में करके जल्दी जल्दी आगे वो बढ़ जाती थी। नॉर्मल बच्चा जितने समय में एक बार स्लाइड करता है वो इतने समय में 4 बार स्लाइड कर देती थी। और लोग भी और पेरेंट्स भी उसको देखते थे तो बोलते थे बाप रे कितनी ज़्यादा इसकी स्पीड है, कितनी तेज़ भागती है, गिरने को भी नहीं डरती है। और मुझे डर लगता था कि किसी के बच्चे को धक्का ना दे दे, उसको लग जाएगी तो चलेगा पर किसी दूसरे बच्चे को धक्का ना दे दे, इतनी ज़्यादा हाइपर एक्टिविटी थी। तो वो स्लाइड पे जाती थी तो मैं उसको मना नहीं करती थी कि नहीं स्लाइड पे नहीं जाना है। मुझे बहुत देखना पड़ता था, आगे और भी बच्चे हैं उन्हें धक्का ना दे दे, इसलिए मुझे देखना पड़ता था। मैं उसको डांटती थी, मैं उसको समझाती थी कि नहीं आपको धीरे धीरे चलना है, दीदी को चोट लग जाएगी, आपको धीरे धीरे चलना है। बार बार उसको समझाते समझाते 3-4 महीने के बाद उसमें ये चीज़ आई कि मैं जल्दी जल्दी चलूँगी तो आगे वाला इंसान गिर जाएगा। ये चीज़ उसको समझने में टाइम लगा। तो आपको बार बार बोलते भी रहना है बच्चे से, तभी उसमें अंडरस्टैंडिंग आएगी और वो समझने लगेगा। आप सोचो कि 1 बार 2 बार करने से बच्चा नहीं मान रहा है, भाग रहा है, दूसरे बच्चे को चोट ना लग जाए, आप सोचोगे कि इसको रोक दें, अब इसको नहीं करवा। तो ऐसा नहीं है, बच्चे को रोकना नहीं है, बच्चे को जो कर रहा है करने देना है, पर आपको उसको समझाना है कि ऐसे नहीं ऐसे करना है, रोकना नहीं है, बस आपको बताना है कि ऐसे नहीं ऐसे करो। इससे भी बहुत तेज़ गति में वो स्लाइड करती थी, दूसरे बच्चों को देखकर तो और तेज़ हो जाती थी। अभी भी झलक कहीं ऐसे जाती है, कहीं जाना है तो ज़ोर ज़ोर से दौड़ने लगती है, तो मैं उसको रोकती हूँ कि आराम आराम से जाना है, ज़ोर ज़ोर से दौड़ोगी तो गिर जाओगी, बार बार बोलना पड़ता है। क्योंकि अगर वो चप्पल पहने रहती है और ज़ोर से दौड़ती है तो वो गिरने के चांस रहते हैं। कई बार वो गिर भी गई है और उसके घुटने में ब्लड आने लगता है, चोट लग जाती है, इसलिए बच्चे को संभल कर रखना पड़ता है, बार बार समझाना पड़ता है। फिर और उसकी हाइपर एक्टिविटी कम करने के लिए मैं और उससे घर के काम करवाने लगी थी। ऐसे कोई चेयर है, मैं बोलती थी चेयर को इधर लेकर आओ, और भी घर के कोई काम थे मैं बोलती थी वो सामान इधर ले आओ, वो उधर ले आओ, ऐसा करो वैसा करो, कपड़े उठा लाओ बाहर से। तो उससे ऐसे काम भी करवाती थी जिससे उसकी हाइपर एक्टिविटी कम हुई। वजन वाले सामान को आप बच्चे से इधर उधर करवाएंगे तो हाइपर एक्टिविटी कम होने लगती है। फिर मैं उसके लिए सिटिंग वाली एक्टिविटी करवाती थी। ज़्यादा तो मैंने एक्टिविटी नहीं करवाई है, 1-2 महीने ही करवाई है। ऐसे बैठने वाली सिटिंग वाली कोई एक्टिविटी आप बच्चे को करवाएंगे तो बच्चा हाइपर एक्टिविटी उसकी कम हो जाएगी और बैठने की उसकी आदत बढ़ेगी, यानी कि उसका सिटिंग टॉलरेंस बढ़ने लगेगा। तो आप बैठने की एक्टिविटी करवाएं, जिस एक्टिविटी में बच्चा इंटरेस्ट ले रहा है, उसे मज़ा आ रहा है, वो ही एक्टिविटी करवाएं। बच्चा अगर बोर हो रहा है तो इस तरह की एक्टिविटी बच्चे को आपको नहीं करवाना है। जैसे मैं मेरी लड़की को पजल सॉल्व करने की मैं एक्टिविटी करवाती थी, ABCD वाली पजल आती है वो हम उसके लिए लेकर आए थे, तो मैं उससे करवाती थी। तो ABCD उसको इंटरेस्टिंग लगती थी, तो पजल बनाने में शुरू में वो रोने लगती थी, गुस्सा हो जाती थी, क्योंकि उसको लगाना नहीं आता था कि A को कैसे लगाना है, B को कैसे लगाना है, A का सांचा कहाँ है, B का कहाँ है, ऐसे उसको आता नहीं था, चिड़चिड़ी हो जाती थी। तो फिर मैं उसको बताती थी, ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे 3-4 दिन में ही वो अच्छे से पजल करने लगी थी। ये देखिए इस तरह की पजल सॉल्व करती थी वो। किधर? लगाओ, सोचो कैसे लगेगा। किधर? किधर? हाँ डब्लू। और लगाओ। नहीं उड़ेगा वो, करो, लगाओ।
मुझे लगाना है ना। इस तरह अगर बच्चा पजल बनाएगा तो उसे ABCD 1 2 3 का ज्ञान हो जाएगा, सिटिंग टॉलरेंस बढ़ेगा, अटेंशन बढ़ेगा, फोकस बढ़ेगा, हैंड आई कोऑर्डिनेशन बढ़ेगा, हाइपर एक्टिविटी कम होगी, कई सारे फ़ायदे होते हैं। फिर उसके लिए हम ब्लॉक्स भी लाए थे। ब्लॉक्स पहले से ही रखे थे, पहले वो खेलती नहीं थी, फिर धीरे धीरे हमारे पास में एक लड़का रहता है, उसको मैं बुलाने लगी, वो ब्लॉक से खेलने लगा, तो धीरे धीरे मेरी लड़की में भी इंटरेस्ट आने लगा ब्लॉक से खेलने का, तो दोनों बैठकर ब्लॉक्स बनाने लगे। तो इस तरीके से भी हम बच्चे की हाइपर एक्टिविटी कम कर सकते हैं। ध्रुव, पापा बॉल कब लाएंगे? थोड़ी देर से लाएंगे। पापा बॉल कब लाएंगे? थोड़ी देर से लाएंगे। ध्रुव, ट्राइसाइकिल कब लाएंगे? ध्रुव, पापा आंटी अभी मैं इसका रेलवे ट्रैक भी लेता हूँ। ठीक ये भी लेता हूँ। ध्रुव, पापा बॉल कब लाएंगे? ध्रुव, पापा, मम्मी। इस तरह से बच्चे अगर ब्लॉक से खेलेंगे और दूसरे बच्चों के साथ खेलेंगे तो बोलना सीखेंगे, हैंड आई कोऑर्डिनेशन बढ़ेगा, कलर नेम जानेंगे, अटेंशन फोकस भी बढ़ेगा, हाइपर एक्टिविटी भी कम होगी। मेरी बात छोटी, बहुत आपकी वॉच दिखा दो ध्रुव को। ध्रुव, मेरी बात है। इसकी वॉच कोई अच्छी नहीं है, हमारी बहुत बड़ी है। फिर मैं उसके लिए थर्माकोल बॉल लेकर आई। थर्माकोल बॉल मैं उसको बताने लगी कि आपको एक ही कलर की डालना है, ऐसे पिंक पिंक डालना है, रेड रेड डालना है, ऐसे एक बाउल में मैं रख देती थी, मैं बोलती थी इसमें डालना है, और हमारे पास में एक लड़का रहता था, उसको भी मैं बुला लेती थी। तो अगर कोई दूसरा बच्चा एक्टिविटी करेगा तो आपके बच्चे का भी मन करेगा। पहले अगर आपका बच्चा मना कर रहा है किसी एक्टिविटी के लिए तो आप किसी और बच्चे को भी बुलाएं, उससे करवाएं, तो धीरे धीरे आपके बच्चे में भी इंटरेस्ट आने लगेगा वो एक्टिविटी करने के लिए। कौन से कलर निकाल रही हो आप? किसका बर्थडे मनाया था? टीचर ने किसका बर्थडे मनाया था आज? बताओ ना। आज स्कूल में किसका बर्थडे मना था बताओ। सीधी बैठो, सीधी बैठो। यार सीधी बैठो, सीधी बैठो, सीधी बैठो, सीधे। ये तिरंगा के कलर निकाल रही हो क्यों? थर्माकोल बॉल की ये एक्टिविटी करवा सकते हैं जिससे बच्चे सॉर्टिंग करना सीखेंगे, अटेंशन फोकस बढ़ेगा, हाइपर एक्टिविटी कम होगी और हैंड आई कोऑर्डिनेशन भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगा लिए। और फिर मैं मैजिक बॉल जो आती है जिसे पानी में भिगो देते हैं तो वो फूल जाती है, तो उससे भी मैं बच्चे को झलक को खिलवाती थी। मैं उसको बोलती थी चलो इसमें डालो, बाउल में डालो ये मैजिक बॉल, ऐसा करो वैसा करो, तो उससे बच्चे का सेंसरी इशू वो भी डाउन होता है और साथ ही साथ उसका सिटिंग टॉलरेंस बढ़ता है, हैंड आई कोऑर्डिनेशन बढ़ता है, अटेंशन फोकस भी बढ़ता है। तो इस तरह से आप बैठने की एक्टिविटी ज़रूर करवाएं, इससे बच्चे को बहुत फ़ायदा होगा। चलो डालो मेथी तोड़ तोड़ के। तोड़ के डालो, इधर इसमें डालो। आप घर के ये काम भी करवा सकते हैं हाइपर एक्टिविटी कम करने के लिए। क्या लगा रही हो? बस अब लग गया, अब रख दो, हो गया। क्या कर रही हो आप बताओ? ऐसे लगाते हैं पोता, सही से लगाओ। आप ऐसे ही घर के कामों में इन्वॉल्व रख के बच्चे की हाइपर एक्टिविटी कम कर सकते हैं। आप बच्चे से झाड़ू पोंछा करवा सकते हैं, आप इस तरह से लहसुन छिलवा सकते हैं, चना छिलवा सकते हैं, आप मेथी तोड़वा सकते हैं। कई सारे ऐसे काम हैं जो आप बच्चे पे घर पे ही करवा सकते हैं। और झलक के स्कूल में भी बैठने की कई सारी एक्टिविटी करवाते हैं, जैसे कलर करने की, ड्राफ्टिंग,
और भी कई सारी एक्टिविटी रहती हैं जिससे भी उसको हाइपर एक्टिविटी कम होने में बहुत ही फ़ायदा मिला है। और झलक को ABCD पसंद थी तो उसकी बुक में भी मैं उसे बैठकर ABCD बताती थी। ये A है, A फॉर एप्पल, ये B है, मैं उससे पूछती थी ये क्या है, कौन सा लेटर है, तो वो बताने लगी थी। तो बैठकर मैं उसको ये सब बताती थी तो उसकी वजह से उसका सिटिंग टॉलरेंस बढ़ने लगा, जिसकी वजह से उसकी हाइपर एक्टिविटी कम होने लगी थी। बच्चे को कहीं ले जाते हैं तो वो आपका हाथ छोड़ के आगे आगे भागने लगता है, तो बच्चे को आपको डांटना है। झलक भी ऐसा करती थी, अभी भी ऐसा करने लगती, पर मैं उसको डांटती हूँ, मैं उसको बताती हूँ कि आगे आगे दौड़ोगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा, गाड़ी के आगे आ जाओगे, टक्कर हो जाएगी। ऐसे मैं बार बार बच्चे को बोलती हूँ तो वो मानने लगती है। तो आपको बच्चे को बार बार बोलना है। आप बाहर ले जाओ तो खासकर आपको ध्यान रखना है कि वो आगे आगे ना दौड़े, और आगे दौड़े तो आपको बार बार रोकना है। अगर आप किसी चीज़ के लिए बच्चे को बार बार रोकते हैं, टोकते हैं, तो वो मानने लगता है और उस चीज़ को समझने लगता है, फिर से वो उस तरह के काम नहीं करता है। और झलक के लिए मैं मिट्टी से भी उसको खेलने के लिए देती थी, मिट्टी से वो खिलौना बनाती थी। हमारे घर के सामने एक लड़का रहता है, वो मिट्टी से बहुत खेलता था, तो मैं भी उसके पास मेरी लड़की को लेके जाती थी। तो उसे देख देख कर मेरी लड़की में भी मिट्टी से खेलने में बहुत इंटरेस्ट आया। वो लोग गीली मिट्टी से कुछ कुछ बनाते थे, लॉलीपॉप है, गाड़ी है, या फिर कोई भी खिलौना है बच्चे बनाते थे, तो वो भी देख देख के बनाती थी। सूखी मिट्टी से भी खेलती थी। तो ऐसे बच्चे का सेंसरी इशू भी डाउन होता है, बच्चे में सिटिंग टॉलरेंस बढ़ती है, हाइपर एक्टिविटी कम होती है। तो आप भी इस तरह की एक्टिविटी करवा सकते हैं। और मिट्टी में खेलने से उसकी एक और हैबिट, मारने वाली हैबिट, हिटिंग बिहेवियर, पिंचिंग, बाल खींचना, ये सब भी उसका चला गया। तो आपका बच्चा भी अगर किसी को मारता है, पिंच करता है, तो भी आप इस एक्टिविटी को कर सकते हैं। इस एक्टिविटी से बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होते हैं हमारे बच्चों को, तो आप ज़रूर करवा सकते हैं। तो एवरीवन, इन तरीक़ों से मैंने झलक की हाइपर एक्टिविटी को कम किया हुआ है। आप भी इन तरीक़ों को आजमा कर घर पे ही अपने बच्चे की हाइपर एक्टिविटी को कम करके उसकी लर्निंग, फोकस, अटेंशन और सिटिंग टॉलरेंस को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब में शेयर कर दें, वीडियो को लाइक भी कर दें। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही।